Bismillahirrahmanirrahim. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today my topic is direct indirect, but in an advanced form. We will discuss about it in detail and I'll tell you what sort of bridge words we are to use in them. आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसमें कौन कौन से ब्रिज वर्ड्स यूज़ होते हैं और किस तरह से हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं, इस पे हम जो है वो तफसील से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मेरे नाल। ओके, हम हैं वाइट बोर्ड पर और इन एग्जांपल्स की मदद से हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो एडवांस फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उनको हल किया जा सकता है। नंबर 1, शी सेड टू अस आई ब्रोक माई पेन येस्टरडे। मैंने ये कुछ कन्वर्शन जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, तो उन कन्वर्शन को समझना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। उनको आप समझ लेंगे तो फिर ये चीज़ें, ये बातें जो हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो इसको हल करते हैं। शी सेड टू अस आई ब्रोक माई पेन येस्टरडे। शी टोल्ड अस दैट, ब्रिज वर्ड जो है ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें ब्रिज वर्ड जो है वो दैट इस्तेमाल किया गया है। शी सेड, शी टोल्ड अस दैट शी हैड ब्रोक, चूँकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो वो पास्ट जो है वो टेंस होगा, तो उसको हमने ये करना है कि हैड का आगे थर्ड फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना है। तो शी हैड ब्रोकन हर पेन द प्रीवियस डे। इसी तरह से येस्टरडे को भी हमने प्रीवियस डे में जो है वो बदल दिया। यहाँ पर प्रीवियस डे जो है वो येस्टरडे की जगह पे आ गया। इसी तरह से आगे देखिए, ही सेड टू हर मैडम आई शैल नॉट कम हियर टुमारो। इसमें हम ये करेंगे ही टोल्ड हर रिस्पेक्टफुली। जहाँ पर भी मैडम या सर का जो वर्ड है वो यूज़ होगा उसमें हम ये लिखेंगे कि ही टोल्ड हर रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये टीचर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेड होते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम रिस्पेक्टफुली लिखेंगे ही टोल्ड हर रिस्पेक्टफुली दैट। यहाँ पर भी ब्रिज वर्ड जो है वो दैट ही रहेगा। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, दैट गोज़ टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पे ही, और ये भी मैंने बताया था कि शैल और विल दोनों को वुड में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, वुड में बदलते हैं। ये नहीं करना कि शैल को शुरू में बदल दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही वुड नॉट कम, हियर को हमने बदल दिया देयर में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। ये देखिए, हेयर और टुमारो को देयर और नेक्स्ट डे में बदल दिया। इसी तरह से उस अगली एग्जाम्पल में देखें, शी सेड टू हिम हेल्प दिस ओल्ड मैन। यहाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं वो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ अगर हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाना है या एडवाइस करनी है, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं आस्क्ड। शी आस्क्ड हिम टू हेल्प दैट ओल्ड मैन। दिस की जगह दोबारा से दैट ओल्ड मैन, और इसका कंजंक्शन जो है, इसका ब्रिज वर्ड जो है वो टू है। यहाँ पे ये टू, शी आस्क्ड हिम टू हेल्प दैट ओल्ड मैन। इसी तरह से अगली एग्जाम्पल है, ही सेड टू देम वाई वर यू सिटिंग हियर। ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है, तो उसको हम कैसे हल करते हैं, ही आस्क्ड देम। सेड टू को आस्क में बदल देते हैं, ही आस्क्ड देम। और इनको जनरली जो है वो WH वाले सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जैसे वाई, वेयर, हाउ, हुम। तो ये ऐसे वर्ड जो हैं जब आ जाएंगे तो उनको हम जो है वो कहते हैं WH वाले सेंटेंसेस, और उनका जो ब्रिज वर्ड है वो वही रहता है जो वहाँ पे लिखा होता है। जैसे अगर वाई लिखा है तो वाई रहेगा, वट लिखा है तो वट रहेगा। तो इसे देखते हैं, ही आस्क्ड देम वाई दे हैड बीन। वाज वर्ड को हैड बीन में जो है वो बदल देते हैं, ये वर है तो उसको हैड बीन में, वाई दे हैड बीन सिटिंग। उसी तरह से हेयर को हमने बदल दिया देयर में। और ये सारी कन्वर्शन उस सूरत में होंगी जब पास्ट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में अगर ऐसे होगा, हेयर लिखा होगा तो उसे हम हेयर ही रहने देंगे, देयर लिखा होगा तो देयर ही रहने देंगे। लेकिन जब पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में ये ऐसे ही रहेंगे, तो पास्ट में इसको बदलेंगे, हेयर को देयर में जो है बदल देते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाई दे हैड बीन सिटिंग देयर। नेक्स्ट, यू सेड मे दिस ट्रेन रीच हियर इन टाइम। यहाँ पे एक दुआ जो है वो की गई है कि अल्लाह करे कि ये ट्रेन जो है वहाँ वक्त पे जो है पहुँच जाए। तो यू प्रेड,
यहाँ पे सेड को प्रेड में बदल दिया, यू प्रेड दैट, इसमें कंजंक्शन जो है वो दैट ही है, ब्रिज वर्ड इसका दैट ही है। ही प्रेड दैट मे दैट ट्रेन, दिस ट्रेन था तो दैट ट्रेन कर दिया, दैट ट्रेन रीच देयर, हियर को देयर में बदला, देयर इन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी डिड यू सी माई सन इन दिस रूम, तो इसका आंसर है ही आस्क्ड मी। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू सी माई सन, ही आस्क्ड मी, इसका ब्रिज वर्ड जो है वो इफ़ बन जाता है। जो है ये मैंने आपको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में समझाया था कि किसी जगह पे ये इफ़ हो जाएगा, किसी जगह पे ये टू बन जाएगा, कहीं पर ये व्हाट की शक्ल में या व्हेन की शक्ल में या वेयर की शक्ल में जो है वो रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए इसका कंजंक्शन वर्ड जो है, ब्रिज वर्ड जो है वो इफ़ बन गया। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिज सन इन दैट रूम, इसी तरह से दिस को हमने दैट में बदल दिया, इन दैट रूम, और माई जो है वो फर्स्ट पर्सन दैट गोज टू सब्जेक्ट ही है तो हिज हो गया, हिज सन इन दैट रूम। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि डिड जो है, बहुत सारे जहनों में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हैड का गए थर्ड फॉर्म क्यों की गई जबकि ऊपर कोई भी सेकंड फॉर्म नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि हैड डिड जो है, डिड हमें बता रहा है कि यहाँ सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डिड के बाद जो है वो हमने फर्स्ट फॉर्म की है। अगर इससे सिंपल सेंटेंस में देखेंगे तो ही सा, तो जब उसे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट सी बन जाएगा। तो इसलिए डिड हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म को हैड का के थर्ड कर देते हैं। और डिड भी अगर देखें तो डू डिड डन, डिड जो है ये भी एक सेकंड फॉर्म है, तो उसको हम हैड का के थर्ड करते हैं। आई हैड सीन, इसीलिए सी जो है उसको हमने हैड का के थर्ड कर दिया इस डिड की वजह से। आई हैड सीन हिज सन इन दैट रूम। नेक्स्ट है, शी सेड टू हर सन नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, इसका मतलब ये है कि मना किया गया किसी काम से, तो उसमें हम सेड को फॉरबेड में बदल देते हैं। शी फॉरबेड हर सन टू टेल अ लाई। यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, टू टेल अ लाई। जबकि रूल्स में जब हमने पढ़ा था तो ये भी कहा था कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन जब टू आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम हमेशा, कोई भी टेंस है उसके बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। शी फॉरबेड हर सन टू टेल अ लाई। तो इन एग्जाम्पल से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस जो है समझने में आसानी हुई। आपने समझा कि किस तरह हम रिक्वेस्ट को जो है या किसी चीज़ को मना करने को या एडवाइस को जो है इस्तेमाल करते हैं और उनके ब्रिज वर्ड्स क्या होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए और इंशाल्लाह इम्तिहान में भी इनको अच्छी तरह से प्रेजेंट करके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।